12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अर्थात कहने का मतलब है कि कुत्ते की उम्र 12 वर्ष, 13 की उम्र में सियार भी खत्म हो जाता है और 18 वर्ष तक केवल क्षत्रिय का जीवन है। आगे अगर वो जीवन जीता है तो उसको धिक्कार है। अर्थात जो क्षत्रियों का, जो वीर पुरुषों का जो जीवन है, या तो वो 18 तक अगर वो जिए और उसके ऊपर भी जिए तो वो युद्धों को जीतते हुए जिए, और अगर वो युद्ध हार जाएं तो युद्ध हारने से अच्छा है कि वो उसी युद्ध भूमि में जो है वीरगति को प्राप्त हो जाए। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी? आज हम हिंदी साहित्य के जो 4 काल हैं उन चारों कालों की प्रवृत्तियों अर्थात विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। पहला काल है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल से हम प्रारंभ करते हैं। आदिकाल चूंकि ये प्रारंभिक काल है, सबसे पहला काल है, इसलिए इसको आदिकाल कहते हैं। वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। अधिकांश कवि इसके चारण थे, इसलिए इस काल को चारण काल भी कहा जाता है। ये भी तीनों विशेषताएं ही हैं इनकी। आगे की विशेषता है, पहली है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। देखिए, इस काल की सर्वप्रमुख विशेषता यही रही है कि जितने भी कवि थे उनमें से अधिकांशतः 90% मान लीजिए कि वो सभी राजाओं के दरबारी कवि थे, और उनका एकमात्र कार्य था जितने भी राजागण हैं, जो भी उनको आश्रय दे रखे हैं, उन राजाओं की प्रशंसा करना। और उन राजाओं की प्रशंसा करने में वो ये नहीं देखते थे कि राजा प्रशंसा करने योग्य है या नहीं। उनका एकमात्र कार्य था धन लेकर के राजाओं की प्रशंसा करना। वैसे सारे कवि ऐसे नहीं थे, इसी में एक कवि निकले जिनको हम अभी भी राष्ट्रभक्त मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, परम मित्र मानते हैं अपने राजा का, जिनका नाम है चंद्रबरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरी विशेषता है वीरों की गाथाओं का वर्णन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीरों की गाथाओं का वर्णन इसमें हुआ है। वीर पुरुषों की युद्ध कलाओं का, उनकी शूरवीरता का वर्णन इस काल की विशेषता रही है, और इसका उदाहरण है आल्हा और ऊदल की कहानी। तीसरा है युद्धों का सजीव वर्णन। चौथा है रासो साहित्य का निर्माण। देखिए, इस काल में रासो साहित्य का निर्माण हुआ। अधिकांश ग्रंथ जो लिखे गए उनमें रासो शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या बीसलदेव रासो। पांचवा है वीर रस या श्रृंगार रस की प्रधानता। देखिए, श्रृंगार रस भी आदिकाल में प्रयोग किया गया, परंतु वह गौड़ था। मुख्य रस था वीर रस, और वीर रस का ऐसा इसमें चित्रण किया गया है इस काल में कि अगर आप उसको मन लगा के एक बार सुन लें तो आपके अंदर भी, आपका खून भी खौल उठेगा। और कुछ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि पूरी तरह से आप लोगों को जो है उन बातों को समझने में बड़ा समय लगेगा। पंक्तियों में वीरता पूरी तरह से झलकती थी। ऐसे लगता था कि मानो सामने ही युद्ध हो रहा हो। एक जो है, मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। परमाल रासो की पंक्तियां हैं, जिनमें कहा गया है, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अर्थात कहने का मतलब है कि कुत्ते की उम्र 12 वर्ष, 13 की उम्र में सियार भी खत्म हो जाता है, और 18 वर्ष तक केवल क्षत्रिय का जीवन है। आगे अगर वो जीवन जीता है तो उसको धिक्कार है। अर्थात जो क्षत्रियों का, जो वीर पुरुषों का जो जीवन है, या तो वो 18 तक अगर वो जिए और उसके ऊपर भी जिए तो वो युद्धों को जीतते हुए जिए, और अगर वो युद्ध हार जाएं तो युद्ध हारने से अच्छा है कि वो उसी युद्ध भूमि में जो है वीरगति को प्राप्त हो जाए। छठा है डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग। देखिए, डिंगल व पिंगल 2 शैलियों का प्रयोग किया गया। पहली शैली जो डिंगल है वो पश्चिमी शैली है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा कर्कश है, और जो दूसरी शैली है पिंगल, वो ब्रज भाषा को थोड़ा सा अपने में समाहित किए हुए है, इसलिए यह शैली बहुत ही रसिक मानी जाती है। चलिए, ये काल खत्म हुआ। दूसरा है भक्तिकाल। देखिए, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। अच्छा, भक्तिकाल को भक्तिकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में ईश्वर की भक्ति प्रधान रूप से समाज में व्याप्त रही, इसलिए इसको भक्तिकाल कहा जाता है। इसकी सर्वप्रमुख प्रथम विशेषता है गुरु की महत्ता। देखिए, भक्तिकाल में गुरु को बहुत महत्व दिया गया। गुरु की महत्ता इतनी थी कि उनको ईश्वर के ऊपर रखा गया। कहा भी गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए।
जायसी हुए, तुलसी हुए, कबीरदास हुए, इन सभी लोगों ने गुरु की महत्ता को स्वीकारा है और समाज में गुरु के स्थान को सर्वोपरि सिद्ध किया है। देखिए एक पंक्ति है, हरि रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात अगर भगवान रूठ जाएं तो हमारे गुरु हमारा जो है एकमात्र सहारा है, परंतु गुरु रूठ जाएंगे तो भगवान भी हमारे काम नहीं आएंगे। और ये भी कहा गया है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। तो ऐसी ही बहुत सी पंक्तियां, बहुत से दोहे, बहुत सी रचनाएं आपको मिल जाएंगी जहां गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। दूसरी है भक्ति भावना की प्रधानता। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भक्ति भावना की प्रधानता के कारण ही इस पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है। तीसरा है स्वांता सुखाय रचना। देखिए स्वांता सुखाय रचना का अर्थ है स्वांत, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए रचना। इस युग के जो कवि थे, इस काल के जो कवि थे, उन्होंने रचनाओं का निर्माण समाज के लिए तो किया ही, और उसके साथ साथ स्वयं को सुख देने के लिए भी किया कि अगर उनको भक्ति अच्छी लगती है तो अपने मन को संतुष्टि देने के लिए, ईश्वर का भजन करने के लिए उन्होंने जो है इस काल में अपनी रचनाओं को उन्होंने किया। तुलसीदास कहते भी हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अर्थात मैंने अपने अंतःकरण की संतुष्टि के लिए, सुख के लिए रघुनाथ जी की गाथा को गाया है। चौथा है लोक कल्याण की भावना। देखिए लोक कल्याण की भावना इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पांचवा है ईश्वर के सगुण व निर्गुण रूप की उपासना। इस चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल के बच्चे हो या इंटर के बच्चे हो या तैयारी करने वाले हैं, हम सब लोग जान चुके हैं कि ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप की उपासना जो इस काल में की गई, उसी की वजह से दो शाखाएं फूटी, एक सगुण काव्यधारा और दूसरी निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा वह काव्यधारा है जिसमें ईश्वर की भक्ति मानव रूप में उनको मानकर की जाती है, उनका आकार मान करके किया जाता है, उनका अवतार सिद्ध किया जाता है। और निर्गुण रूप की उपासना होती है कि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना। ये कहा जाता है कि ईश्वर कोई आकार नहीं है, वो कण कण में व्याप्त है। देखिए कण कण में व्याप्त है, ये सगुण काव्यधारा में भी कहा जाता है, परंतु निर्गुण काव्यधारा में इसको मूल रूप से माना जाता है। छठा है अर्थात अहंकार का अभाव। देखिए इस काल में अहंकार को बहुत क्षीण तुच्छ माना गया और यह कहा गया कि अगर अहंकार रहेगा तो हरि के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जैसे कहा भी गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कि जब तक मेरे मन में, कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे मन में जो है अहंकार था तब तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। सातवां है ईश्वर के नाम की महिमा। देखिए ईश्वर के नाम की जो महिमा का गुणगान इस काल में किया गया, ऐसा किसी काल में नहीं हुआ है। और कहा जाता है इसमें कि अगर गुरु के मुख से प्रभु का नाम शिष्य सुन लेता था तो वही उसके लिए गुरुमंत्र हो जाता था। वही परिपाटी आज भी चली आ रही है। और कबीरदास जी कहते भी हैं कि मेरे गुरु ने मुझे जो है राम नाम का एक मंत्र दिया है। क्या कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है और वो इतना अधिक अमूल्य है कि मैं उसके बदले में गुरु को कुछ भी दे नहीं सकता हूं। जैसा कि आपने पढ़ा है, राम नाम के पट तरे देवै को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। आठवां है समन्वयकारी साहित्य। देखिए समन्वयकारी साहित्य का अर्थ है सभी को साथ लेकर के चलना, और यह कार्य मुख्यतः तुलसीदास जी ने किया है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति का जो भेद था उसको मिटाया। जो राम और शिव के बीच का जो भेद था उन्होंने इसको मिटाया। श्री राम के मुख से उन्होंने शिव जी की महिमा गुणगान कराया है और शिव जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कराया है। इससे शैव मतावलंबियों और वैष्णव मतावलंबियों में जो है आपसी जो वैमनस्य था वह दूर हुआ। और इन्होंने ज्ञान और भक्ति को भी एक समान माना है। उन्होंने कहा भी है, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभव हर भव संभव खेदा, कि ज्ञान और भक्ति में कोई भी भेद नहीं है, ये दोनों केवल सांसारिक भेद को, समस्याओं को दूर करते हैं। अब आते हैं रीतकाल, जिसको कि उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जान लीजिए कि रीतकाल इसको क्यों कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को। देखिए रीत जो है उसका जो प्रयोग है इस काल में हुआ है। और रीत क्या है? देखिए रीत का प्रयोग काव्य शास्त्रों के लिए होता था और रीत को एक पद्धति माना गया है। तो उसी पद्धति पर आधारित जितनी इसमें इतनी ज्यादा रचनाएं हुई कि इस काल को रीतकाल कहा गया।
पहली इसकी जो है अन्य विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। देखिए यही विशेषता आदिकाल की भी है, यही विशेषता रीतकाल की भी है, क्योंकि इसमें भी जो कवि थे वो भी सब एक तरीके से जितने भी कवि गण थे वो राजाओं के आश्रित थे और राजाओं के दरबार में ही रहते थे। दूसरी है ब्रजभाषा का प्रयोग। देखिए इस काल में ब्रजभाषा का बढ़िया प्रयोग हुआ, प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ। भिखारी दास जी हुए, घनानंद जी हुए, बिहारी जी हुए, इस सारे लोगों ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। तीसरा है वीर रस का प्रवाह। देखिए वैसे रीतिकाल तो अपनी श्रृंगारिकता के लिए, आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए जाना जाता है, परंतु एकाध कवि ऐसे भी हुए जिन्होंने इस काल में भी वीर रस की रचनाएं की, जैसे कि हमारे भूषण जी हैं, जिन्होंने जो है छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण जैसी रचनाओं को रचा है। चौथा है श्रृंगारिकता। इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है श्रृंगारिक कवि अधिकतर हुए, अधिकतर रचनाएं श्रृंगारिकता से भरी पड़ी हैं। पांचवा है नखशिख वर्णन। देखिए नखशिख वर्णन का सीधा सीधा अर्थ है नाखून से लेकर के और शीश के, सर के ऊपर के बाल तक का वर्णन इस युग के कवियों ने किया है। देखिए प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि कवियों के पास कोई कार्य नहीं रहा होगा, तो उन्होंने स्त्रियों की सुंदरता का नाखून से लेकर के और सर तक की सुंदरता का वर्णन किया, ऐसा था भी, परंतु इस वर्णन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ जो है इनके बाद के कवियों ने जो है इन कवियों से सीखा और उसी का अनुकरण करके आगे की जो है काफी रचनाओं को आधुनिक काल के कवियों ने भी अपनी खड़ी बोली में इसको उतारा है। छठा है नायिका भेद। देखिए इस काल में श्रृंगारिकता और नखशिख वर्णन के साथ साथ नायिका भेद भी एक अपने आप में अमूल्य कार्य रहा है इस काल के कवियों का। उन्होंने नायिकाओं का कई प्रकार से भेद किया। नायिका किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की नायिका को क्या क्या कहा जाता है, किस नायिका का पति आने वाला हो तो उसको क्या कहते हैं, जिसका पति परदेश गया हो उसको क्या कहते हैं, जैसे प्रेषित पति क्या कहते हैं, जिसका पति आने वाला हो आगमस्थित पति क्या कहते हैं, नायिका किस प्रकार की है, जो सबसे अच्छी है वो उत्तम है। तो इस प्रकार से जो है नायिकाओं के भेद किए गए और अन्य भेदों में मुग्धा है, मध्या है, प्रगल्भा है इत्यादि नायिकाओं का भेद भी किया गया है। सातवां है रीति ग्रंथों का निर्माण। जैसे मैंने आपको बताया कि रीति का प्रयोग जो है काव्य शास्त्रों हेतु हुआ था और इस काल की सर्वप्रमुख प्रधानता रही रीति ग्रंथों का निर्माण। अब आते हैं हम आधुनिक काल पर। देखिए आधुनिक काल की मुख्य विशेषता है कि वो गद्य काल कहा जाता है। गद्य काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए पहले प्रमुख विशेषता भी जो है इसमें है कि गद्य की प्रधानता। इस काल में काव्य में कविताओं की, महाकाव्यों की रचनाएं हुई, परंतु गद्यों की रचनाएं बहुत अधिक मात्रा में हुई। अब गद्य क्या है? देखिए गद्य जो होती है वो छंद मुक्त रचना होती है और पद्य जो होती है वो छंदबद्ध रचना होती है अधिकांशतः। तो इसमें गद्य की प्रधानता रही। अच्छा प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि किस विधा की रचना है, रचना पूछा जाता है किस विधा की रचना है। तो वो अगर गीत में है, वो कविताओं में है, तब तो वो काव्य कहा जाता है। और किस तरह की वो है ये भी माना जाता है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, कैसे काव्य है। और पूछा जाता है ये निबंध है कि कहानी है कि आलोचना है। तो यही जो निबंध है, कहानी है, आलोचना है, जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, भेंट वार्ता इत्यादि, ये सब जितने भी प्रकार की जो विधाएं हैं ये ही गद्य में आती हैं। और इन्हीं रचनाओं के कारण ही इस काल को, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा जाता है, क्योंकि इन रचनाओं का पूर्व के कालों में सर्वथा अभाव था। कहीं कहीं कुछ चिन्ह मिल जाते हैं, नहीं तो गद्य के जो है गद्य की रचनाएं नहीं प्राप्त होती हैं। दूसरा है खड़ी बोली में काव्य रचना। देखिए इस काल की सब प्रमुख विशेषता रही ये भी कि खड़ी बोली में रचना हुई है। इसके पहले जितने भी काव्य रचे गए, जिन भी कालों में, आदि काल में, भक्ति काल में या रीति काल में, उनमें खड़ी बोली की बजाय ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी, इन सब जो है भाषाओं का, बोलियों का जो है सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। परंतु आधुनिक काल में जो काव्य की रचनाएं हुई सब खड़ी बोली में हुई। जैसे शुरुआत में इंशा अल्लाह खां आए, उन्होंने कहानी लिखी रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल आए, उन्होंने लिखा जो है प्रेम सागर। सदल मिश्र आए, नचकेतोपाख्यान लिख डाला। सरा सुखलाल जी आए, सुख सागर लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आए, उन्होंने लिखा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है,
प्रताप नारायण मिश्र आए, उन्होंने बांध भवनाक इत्यादि पर छोटे छोटे बातों पर निबंध लिख डाले। अजय जी ने जो है लिखा, कुटज लिखा। ये सब जो रचनाएं हुई सारी खड़ी बोली में हुई, और खड़ी बोली में रचनाओं के कारण इसको खड़ी बोली का युग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि खड़ी बोली का पूर्वाभास हमको मिलता तो है थोड़ा बहुत पुराने कालों में, परंतु जो खड़ी बोली की रचनाएं ठीक ठाक तरीके से हुई वो सब इसी आधुनिक काल अर्थात गद्य काल में ही हुई हैं। तीसरा है जीवन के यथार्थ का चित्रण। देखिए, जीवन के यथार्थ का चित्रण इस काल की विशेषता रही है। इस काल में काल्पनिकता तो रही छायावाद में, परंतु बाकी जितने भी युग आए आधुनिक काल में, सब में यथार्थ का चित्रण किया गया, अधिक से अधिक यथार्थ का चित्रण किया गया। और सबसे अच्छे यथार्थ का चित्रण हमको बाबा नागार्जुन की कविताओं में, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों और उनके उपन्यासों में हमको देखने को मिलता है। सर्वथा यथार्थ चित्रण देखना है तो आप ऐसे कवियों को, ऐसे लेखकों को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा यथार्थ क्या होता है। उनकी एक कहानी है कफन। इस कहानी में उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। गरीब निकम्मे कामगारों को भी दिखाया है और मजदूरों को इंसान न समझने वाले बड़े लोगों को भी दिखाया है। उन्होंने बिल्कुल तटस्थ रहते हुए, बिल्कुल निष्पक्ष रहते हुए उन्होंने ऐसा चित्रण किया है अपने उपन्यासों में, या विशेषकर कफन में, कि आप अगर पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। चौथा है शोषकों के प्रति विद्रोह। देखिए, शोषकों के प्रति विद्रोह इस काल की विशेषता रही। शोषक वे हुए जो अपनी मेहनत का नहीं, बल्कि जो मजबूर लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, उनकी मेहनत का खाते हैं और उनके हिस्से का खाने के उपरांत भी उनका एहसान ना मानते हुए अपना एहसान जताते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति इस काल में विद्रोह हुए वाणी के माध्यम से। क्योंकि बात जो है साहित्य की हो रही, तो हम वाणी के माध्यम का ही प्रयोग करेंगे। पांचवा है शोषितों के प्रति सहानुभूति। और जितने शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, जो कि उन्नत से दूर रहे हैं, जो कि सुख से दूर रहे, उनके प्रति सहानुभूति की भावना जो है इस काल में रही है। छठा है नए उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग। देखिए, इस काल में नए उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग हुआ। प्रगतिवाद के बाद जो प्रयोगवाद आया, नई कविता आई, इनमें नए प्रतीकों उपमानों का प्रयोग हुआ। तो ये आधुनिक और गद्य काल की जो है विशेषताएं थी। और एक यथार्थ का चित्रण करती हुई इस जो है आज के वीडियो को समाप्त करेंगे उस कविता के माध्यम से। वो कविता है नागार्जुन जी की कई दिनों के बाद। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे घर का चित्रण किया गया है जो कि बहुत खंडहर जैसा हो गया है। पानी बरसता है तो आधा पानी अंदर आता है। भोजन नहीं मिल रहा, कई दिनों के बाद अनाज आया है, खाने को मिला है। तो उसका चित्रण उन्होंने अपनी पंक्तियों में किया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिप कलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। इस आशा से कि आप लोग बोर्ड परीक्षाओं के लिए या अपनी किसी भी परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, आप लोग पूरी तरह से तैयार होंगे। और अगर मेरे इस छोटे से प्रयास से आपको लाभ होता है तो मुझे बड़ा ही सुख होगा, बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग अपने प्रयास में सफल हों और अच्छे अंक अर्जित करें।